well. I hope you are all doing fine. Today's video is going to be about online shopping and AliExpress in particular. I have been getting a lot of questions about my experience with AliExpress and how to make sure that you don't get scammed. So I'm just gonna jump right in. AliExpress पे सबसे पहले the thing is कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो you need a credit or debit card. उसके अलावा obviously cash on delivery का option आपके पास नहीं होता. So you can add your card over there and save it. तो next time आप जब भी शॉपिंग करें वो automatically you just have to select your card and then that's it. It makes it easier. Cash on delivery नहीं होता and online payment का सबसे बड़ा risk ये होता है कि अगर आपका parcel ना मिला तो क्या होगा? How are you going to get your money back? I've been actually using AliExpress for like the past 4 or 5 years. So I started with ordering jewelry. Mostly मेरे शुरू के जो initial orders थे, they were all jewelry basically. और अगर आप देखें तो jewelry के जो उनके packages होते हैं वो जो भेजते हैं वो literally इतनी से packets होते हैं and they're very easy to just get lost in the mail. तो बहुत दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मैंने नोटिस किया कि जो हमारा लोकल पोस्ट ऑफिस होता है जो डिलीवर करता है आपके घर चीज़ें, बिकॉज़ वो चीज़ें ऑलरेडी उनकी पेमेंट हुई भी होती है, तो व्हाट दे डू इज़ दैट दे जस्ट टेक दोज पार्सल्स एंड दे स्लाइड देम अंडर योर गेट और थ्रो देम ओवर और समथिंग. दे डोंट रियली केयर कि वो चीज़ आप तक पहुंची है या नहीं. सो मोस्टली जब आपको पार्सल्स नहीं मिलते वो उसमें अली एक्सप्रेस की गलती नहीं होती, उसमें यूजुअली आपके पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस या आपका जो लोकल पोस्ट ऑफिस है उसकी गलती होती है. बहुत दफ़ा मेरे साथ ये भी हुआ है दैट आई हैव बीन टोल्ड दैट माई मेड एक्चुअली थ्रू दोज पार्सल्स अवे बिकॉज वो बाहर गिरे हुए थे एंड शी थॉट इट्स जस्ट ट्रैश. कुछ दफ़ा लकीली माई पेरेंट्स या माई दादू या एनीबडी हु जस्ट वेंट आउट पिक दोज पार्सल्स अप और मेरा नाम पड़ा और वो अंदर ले आए. सो अगर आप लोगों को पार्सल्स नहीं मिले अपने अली एक्सप्रेस के तो उसके बिहाइंड ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अली एक्सप्रेस जो है आपको एक ट्रैकिंग का ऑप्शन देता है. जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं आपके पास ट्रैक ऑर्डर का ऑप्शन आता है जिसमें वो आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि इस वक्त आपका पार्सल डिस्पैच हो गया है चाइना से, इस वक्त वो पाकिस्तान एंटर हो गया है, इस वक्त वो आपके लोकल पोस्ट ऑफिस पे अराइव हो गया है एंड सो ऑन. वंस यू सी कि आपका पार्सल पाकिस्तान अराइव हो गया है या आपके पोस्ट ऑफिस पे अराइव हो गया है तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि आपका लोकल पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका सबसे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है जो डायरेक्टली पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से चीज़ें डिलीवर करता है. सो वंस यू फाइंड दैट आउट आप उस पोस्ट ऑफिस के पास खुद जाएं, उनसे पूछें कि आपके नाम से आपके एड्रेस से कोई पार्सल्स आए हैं या नहीं आए हैं. वो इतनी सीरियसली नहीं लेंगे आपको. सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू रियली जोर से मतलब ज़बरदस्ती उनसे पूछें और उनसे निकलवाएं ये बात कि पार्सल आए हैं या नहीं. अगर आपके पार्सल आ गए होंगे तो आपको मिल जाएंगे, वेल एंड गुड. नहीं आए होंगे अभी तक, शायद अराइव नहीं हुए होंगे, सो आप ये करें कि आप उनको अपना नंबर दे दें. जस्ट टेल देम, रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ आप मुझसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लें, 200 रुपये ले लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरा पार्सल आए just take my number, call me up and I'll come and pick it myself. You don't have to deliver it because जब वो लोग डिलीवर करते हैं you don't know वो उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं और वो अगेन आपके गेट के ऊपर से फेंक के चले जाए. शायद कुछ पार्सल्स मेरे पास नहीं आए या जो आ जाते थे और पोस्ट ऑफिस नहीं देता था. समटाइम्स माई मामू, हमारा एक ही पोस्ट ऑफिस है, तो समटाइम्स ही वुड गो टू द पोस्ट ऑफिस टू पिक हिज थिंग्स एंड वहाँ पे उनको मेरी चीज़ें भी मिल जाती थी. वो चीज़ें पोस्ट ऑफिस वालों ने मुझे डिलीवर नहीं की होती थी. सो ही वुड इधर पिक दोज एंड डिलीवर टू मी या वो उन्हें कह देते थे कि आप डिलीवर करते हैं. सो यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि अली एक्सप्रेस के एंड से, चाइना के एंड से वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और पाकिस्तान अराइव होने के बाद बहुत मसला होता है. माई कज़न ऑल्सो ऑर्डर्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस एंड शी वॉज टेलिंग मी कि शी वेंट टू इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की ब्रांच है, शी वेंट देयर एंड शी इज़ लाइक पूरा एक गोदाम था ऑफ पैकेट्स एंड पैकेट्स एंड पैकेट्स एंड दे डिडंट रियली केयर. दे जस्ट टोल्ड हर कि इसमें से आप अपनी चीज़ें ढूंढ लें. तो उनको कोई फिक्र नहीं होगी आपकी चीज़ों की बिकॉज उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे प्रॉब्ली उस चीज़ के और आपकी पेमेंट प्रीपेड है. इसके अलावा अगर इन केस आपको अपना पार्सल नहीं मिलता, जिसमें 99% ऑफ द टाइम आई थिंक पाकिस्तान आने के बाद ही कोई मसला हुआ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप अली एक्सप्रेस को कंप्लेन करें कि योर पार्सल हैज़ नॉट अराइव्ड इवन दो उनके रिकॉर्ड के हिसाब से वो चीज़ आपकी कंट्री में अराइव हो चुकी होगी, वो आपको बोलेंगे कि आप अपना पोस्ट ऑफिस चेक करें, आप उन्हें बोल दें कि पोस्ट ऑफिस पे भी नहीं है, दे आर नाइस इनफ कि वो आपको उसके फुल पेमेंट रिटर्न कर देते हैं. मेरे साथ जितनी दफ़ा हुआ है, मैंने जितनी दफ़ा कंप्लेन की है, दे हैव ऑलवेज रिफंडेड द अमाउंट. उसका एक पीरियड होता है 60 डेज़ का, आई थिंक 60 डेज़ या 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप उनको कंप्लेन कर दें तो यू गेट योर मनी बैक. इवन इफ़ यू क्रॉस दैट डेडलाइन, उसके बाद भी आप एक उनके हेल्प सेंटर पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं एंड यू स्टिल गेट योर मनी बैक. और सेलर आपको खुद कॉन्टैक्ट करके दे ट्रांसफ़र द मनी बैक इनटू योर अकाउंट ऑटोमेटिकली.
एक और जो बहुत मेजर कंसर्न होता है जो मैंने नोटिस किया है लोगों का, यूजुअली आस्किंग मी कि आपके पार्सल्स कितने दिन में आते हैं। हमने सुना है कि 3-4 महीने लग जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। शुरू में जब मैं ऑर्डर करती थी तो मेरे 3-4 महीने डेफिनेटली लग जाते थे बहुत आराम से। इट वॉज अ नॉर्मल थिंग फॉर मी। मैं ऑर्डर करके भूल जाती थी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती रहती थी। अब आई थिंक अली एक्सप्रेस ने अपनी शिपिंग थोड़ी फास्ट की है, सर्विसेज उनकी बेहतर हुई हैं, तो विद इन अ मंथ एंड समटाइम्स इवन 2 to 3 वीक्स आपको अपनी चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। इस दफ़ा से मैंने नोटिस किया है कि अगर आपने जो भी आपने ऑर्डर साथ प्लेस किए हैं, यूजुअली वो आपको एक साथ मिल जाते हैं या वो आपको 2 पार्ट्स में मिल जाते हैं। सो दैट्स ग्रेट, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें फिर एक साथ स्टेपल्ड होती हैं या एक बंच में होती हैं, शॉपिंग बैग में होती हैं, तो उसका घूमने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सो यू डू गेट दैट। हाउ डू यू अवॉइड गेटिंग स्कैम्ड? बिकॉज हमें पता है ऑनलाइन चीज़ों का मसला ये होता है, आप ऑनलाइन कोई और चीज़ देखते हो, मिलती है आपको कोई और चीज़ है। दराज के साथ हम सबके बहुत ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। एंड वैसे भी जनरली ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान we've all got I think scammed once तो एटलीस्ट। सबसे मेजर जो मेन टिप जो आप लोगों को दे सकती हूँ, एक तो ये है, आप मेक श्योर करें कि जो आप आइटम ले रहे हैं उसके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि बहुत कॉमन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्टेन तरह की हील्स सर्च कर रही हूँ, लाइक नॉर्मल पंप्स हैं, उसमें मुझे शायद 4000 ऑर्डर्स वाले भी पंप्स मिल जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग दोज पंप्स जिनके शायद 2 to 3 ऑर्डर्स हैं, आई शुड गो फॉर द पंप्स जिनके ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, 1000 ऑर्डर्स हैं, 500 ऑर्डर्स हैं, जितने भी मैक्सिमम नंबर मुझे उस वक्त मिल सकता है। नंबर ऑफ ऑर्डर देखना है। सेकेंडली आपने रिव्यूज़ विद पिक्चर्स देखने हैं। दैट विल गिव यू द मोस्ट रियलिस्टिक आइडिया पॉसिबल। सो जब आप रिव्यूज़ विद पिक्चर्स देख लेंगे, वो असल लोगों ने, आप जैसे लोगों ने जिन्हें ऑर्डर किए होती हैं वो चीज़ें, वो उसको रिव्यू करते हैं और वो उनकी पिक्चर्स साथ अटैच कर देते हैं। तो समटाइम्स आपको साइज़ रेफरेंस के लिए, कलर के लिए, क्वालिटी के लिए, बहुत सी चीज़ों का बहुत सही आइडिया हो जाता है रिव्यूज़ देखने के बाद। समटाइम्स आपको पिक्चर में वो चीज़ इतनी अच्छी लग रही होती है, एंड मेरे साथ खुद ही हुआ है, एंड देन आई चेक द रिव्यूज़ एंड देयर जस्ट लाइक नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट, सो आई से well leave it। कभी कभी जिस तरह शूज़ वगैरह में या क्लोथ्स में द रिव्यूज़ एक्चुअली गिव यू बेटर आइडिया कि अच्छा अगर आप स्मॉल पहनते हैं तो ये जो कपड़े जो उन्होंने साइज चार्ट दिया हुआ है, ये इसका स्मॉल इज़ एक्चुअली मीडियम। समटाइम्स बिकॉज यू नो चाइना, US, UK इनमें साइजिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स, तो दे गिव यू अ गुड आइडिया दिस वे। सो ऑलवेज चेक द रिव्यूज़, चेक द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड चेक द शिपिंग चार्जेस। आपको बहुत सी चीज़ें, एक ही चीज़, इतनी दफ़ा ये मैंने देखा है, एक चीज़ आपको वन सेम प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इट विद फ्री शिपिंग, बट देन सम अदर सेलर इज़ गिविंग इट विद $10 शिपिंग, कोई और आपको शायद $100 शिपिंग की भी दे रहा हो। तो ये मेक श्योर करें कि आपको या फ्री शिपिंग मिले या $2, $3, $4 जितने भी आपको वर्थ इट लगता है। ऑब्वियसली जिस चीज़ का वेट ज़्यादा होगा उसकी शिपिंग भी ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस इतनी नहीं होती और उनकी शिपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मेक श्योर कि आप 10,000 शिपिंग ना दें फॉर अ 1000 रुपी प्रोडक्ट, अनलेस यू थिंक इट्स वर्थ इट ऑफ कोर्स। अब कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, अगर अप्लायंसेज हैं, ऐसी भारी चीज़ें हैं, उनकी शिपिंग ऑब्वियसली ज़्यादा होगी और वो यू विल बी इन अ बेटर प्लेस टू जज कि आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा चाहिए कि यू आर विलिंग टू पे ऑल दिस एक्स्ट्रा शिपिंग। क्वालिटी की अगर बात करें तो वही बात है, रिव्यूज़ से मुझे हमेशा एक बहुत रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाती है। सो आई ऑलवेज डू गेट व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड। जूते मैंने बहुत लिए हैं, मैं आपको इंशाल्लाह किसी एक दिन अली एक्सप्रेस हॉल भी करूँगी जितनी चीज़ें मुझे मिली हैं अभी तक अली एक्सप्रेस से, एंड आई शो ऑल दोज थिंग्स टू यू गाइज। जूते मैंने ऑर्डर किए हैं, आई हैव ऑर्डर्ड। कपड़े मैंने नहीं किए इतने, एक दफ़ा किए थे। ज्वेलरी बहुत ऑर्डर किए, फ़ोन कवर्स बहुत ऑर्डर किए हैं। तो या डू आई स्टिल लव शॉपिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस? येस, बट बिकॉज डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब वो चीज़ें आपको पाकिस्तान में भी उस प्राइस की मिल जाती हैं, तो इतना प्राइस डिफरेंस नहीं रहा। शुरू में मैं अली एक्सप्रेस पर शॉपिंग सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होता था। आपको जो चीज़ पाकिस्तान में या अवेलेबल नहीं है या बहुत ज़्यादा पैसों की अवेलेबल है, वो आपको अली एक्सप्रेस से बहुत चीप मिल जाती थी। तो ये है। उसके अलावा इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? आई डोंट थिंक सो। वैरायटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाती है। वन मोर थिंग, शायद आप लोग कभी कुछ कस्टमाइज्ड ऑर्डर करना चाहें अली एक्सप्रेस से। यू वांट टू गिव देम यू वांट टू गिव देम योर नेम फॉर ज्वेलरी, या कोई पिक्चर आप किसी चीज़ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, या आप किसी किस्म की कस्टमाइज कार्ड ऑर्डर करते हैं, एनीथिंग कस्टमाइज्ड। उसके भी आई हैव हैड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैंने अपनी शादी के लिए, अपनी इंगेजमेंट के लिए, वैसे जनरली भी बहुत सी कस्टमाइज चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं अली एक्सप्रेस से, एंड
इट हैज़ बिन ग्रेट। वो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप सेलर आपको खुद मैसेज करता है कि अच्छा आप किस किस्म की कस्टमाइजेशन चाहिए। ऑर्डर के टाइम पे आप क्वांटिटी, साइज़, ये सारी चीज़ें और पहले से कंफर्म कर देते हैं। कस्टमाइजेशन जो होती है वो आप बाद में उन्हें भेजते हैं। आप एक PDF या पिक्चर उनको अटैच कर देते हैं चार्ट में, एंड यू सेंड इट, दे मेक देयर ओन डिज़ाइन, दे गेट इट अप्रूव फ्रॉम यू। और जब तक आप अप्रूव नहीं करते वो उस चीज़ को डिस्पैच नहीं करते। अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर भी दिया है और आपको उनका बनाया हुआ डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा, या वो आपको डिफरेंट कोड दे रहे हैं, या यू जस्ट डोंट वांट टू गो विद इट एनी मोर, तो वो द सेलर इज़ नाइस इनफ कि वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता है खुद और आपको पैसे रिफ़ंड कर देता है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल दैट आई कैन टेल यू गाइज फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड, जो मुझे लग रहा है कि आप लोग जानना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं, प्लीज़ लीव दोज क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स बिलो and I will answer them, and let me know if you guys want me to do an AliExpress haul and I will do it. So that's it for this video. I will see you guys next time. Allah Hafiz, bye, take care, and please do like, subscribe, share, comment and all those things. Okay, bye.